हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास सीबीएसई चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले थोड़ा सा आप पॉलिनोमियल के बारे में समझो। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में बता दिया। बेटा, पॉलिनोमियल में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा, किसे कहते हैं, फिर आपने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर आपने पढ़ा टर्म्स। बहुत सारी चीज़ें आपने जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो है उसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है इस एक्सरसाइज में से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट हैं। आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है। देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल विच आर नॉट। कोई बात नहीं, चलो करते हैं। इसका पहला पार्ट जो है वो क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। बेटा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में आप देखो यहां पर x है, यहां पर x है, ये कांस्टेंट है। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ इस पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ओके, उसके बाद अगला देखो क्वेश्चन सेकंड, वाई स्क्वायर प्लस 2। वाई स्क्वायर प्लस 2 में आप देखिए कि वाई के अलावा कोई और भी नंबर है। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2। वाई स्क्वायर प्लस 2 में केवल वाई ही है, एक ऐसा वेरिएबल है, इसलिए हम इसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल या पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ओके, क्वेश्चन आपका थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन आपका बता रहा है कि रूट 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। बच्चों आप लोग देखिए कि 3 रूट 2 में रूट टी है और टी रूट 2 है। आपको पता है कि इसे हम लिखेंगे 3t की पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। हमसे इससे मतलब नहीं, हमसे मतलब है इससे और इससे, क्योंकि यहां पर t की पावर 1/2 है, यहां पर t की पावर 1 है। बच्चों ध्यान रखना कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। तो बेटा जब होल नंबर में नहीं है तो कैसे हो जाएगा? ये जो है 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि y प्लस 2/y। बेटा इसे हम लिखेंगे y प्लस 2y की पावर -1। आप जरा मुझे बताओ कि इसमें पावर क्या है y की? -1 है। आपको पता है कि वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, इसलिए ये भी आपका 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद लास्ट देखो बेटा, लास्ट आपका दिया गया है, लास्ट क्या है? x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। इसमें
x है, इसमें y है, इसमें t है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह बेटा आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3, x भी है, y भी है और t भी है। तो इस तरह से यह पॉलिनोमियल हुआ कितने वेरिएबल का? 3 वेरिएबल का, पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। ओके, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन जो है खत्म हुआ। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि क्वेश्चन है कह रहा सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा सेकंड जो क्वेश्चन है आपको बताना है कोफिशिएंट, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तीसरा आपको बता रहा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एंड फोर्थ कह रहा है कि √2x माइनस 1। बेटा इसमें आपको बताना है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें ना तो इससे मतलब है, हमें ना इससे मतलब, किससे मतलब है? इससे मतलब है। यहां पर प्लस एक्स स्क्वायर है। बेटा आपको पता है जिसका कोफिशिएंट हमें निकालना होता है उसका हम देखते हैं फैक्टर, उसका हम देखते हैं प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है? +1 है। एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या है? +1 है। एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या है? +1 है। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 1। ओके, ये पहले। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन आपका है यहां पर, यहां देखो बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर -1 हुआ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ कितना बेटा? -1 सेकंड क्वेश्चन में। आप थर्ड देखो, थर्ड आपको दिया है पाई बाई 2। बच्चों याद रखना यहां पर पाई की वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, यहां पर पाई बाई 2 अगर है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हुआ क्या हुआ? पाई बाई 2। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? थर्ड पार्ट में पाई बाई 2। ओके, उसके बाद आप देखो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, क्या होगा? 0। ओके, कोई डाउट आप लोगों को? नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात। आप लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन आपका है वेरिएबल बताना है 1, ठीक है, पॉलिनोमियल बताना है 1 वेरिएबल का। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है क्या? कोफिशिएंट। अब थर्ड क्वेश्चन की बात हम करते हैं, क्या है? गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक क्वेश्चन आपका थर्ड क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल बाइनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री 35 है। बच्चों आपको पता है बाइनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। कैसे? हमने लिखा x पावर 35 प्लस में 5 या t की पावर 35 प्लस 5 हुआ, या x पावर 35 प्लस 2 हुआ। ये क्या हुआ? पावर 35 हो गया और 1 और 2 टर्म हुए, इसलिए क्या हुआ? बाइनोमियल। तो एक बाइनोमियल हमने बना दिया जिसकी डिग्री कितनी है? 35। और मोनोमियल बनाना है, ले लो मोनोमियल 100 हुआ पावर, 100 हुआ पावर, 100 हुआ पावर। इस तरह से जो है मोनोमियल हुआ डिग्री 100 हुई, बाइनोमियल हुआ डिग्री 35 हुई। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा और आप अच्छी तरह समझिए। अगर कहीं क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 की। बहुत सारे क्वेश्चंस आप पढ़ोगे आगे, बेसिक चीजें पहले आप समझ लो, ठीक है ना। अगला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहला आप क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x³ 4x² प्लस 7x। दूसरा हमारे पास है y² 4 - y²। तीसरा हमारे पास है 5t -√7 और चौथा हमारे पास है क्या 3। आपने पढ़ा है, हमने बताया हुआ आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा इस पॉलिनोमियल में x³ भी है, x² भी है, x भी है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, सबसे हाईएस्ट पावर। तो डिग्री इसकी कितनी हो गई बेटा, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 3। इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। यहां देखो इसकी पावर कितनी हाईएस्ट 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1। और यहां पर आपने पढ़ा हुआ है कोई भी कांस्टेंट जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 0। ठीक, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना क्या डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको बताना है कि इसमें लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी, x² प्लस x, सेकंड आपका है x माइनस x³, थर्ड आपका है y प्लस y² और प्लस 4, फोर्थ आपको दिया गया है 1 प्लस x, फिफ्थ आपको दिया गया है 3t और सिक्स्थ दिया है आपको r², ठीक है जी, और सेवंथ आपको दिया गया है कितना 7x³। क्या बताना है आपको, बताना लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। देखो जी, पहली बात देखो पावर को, जब डिग्री 1 होती है तो लीनियर होता है, जब डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होता है, और जब डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक होता है, जब डिग्री 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो पहला आपका हो जाएगा बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीसरा आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चौथा आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल, पांचवा आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल, छठा आपका होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और सातवां आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यों, जिसमें डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 3 है वो क्यूबिक, जिसमें डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 1 है लीनियर, जिसमें डिग्री 1 है लीनियर, जिसमें डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक और जिसमें डिग्री 3 है वो क्यूबिक। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ था डिग्री के बारे में कि जब एक होगी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो लीनियर कहेंगे, जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, जब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक कहेंगे, और जब पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी तो उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। आप लोग ध्यान से करते रहो तो क्वेश्चन सारे बड़े आराम से हो जाएंगे। अब देखो इतने जितने क्वेश्चन आपने किया इसमें से कोई न कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना, तो कैसे करोगे। देखो अगला है, अगला हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पर, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है जितना आपने पढ़ लिया उतना अच्छी तरह से जो है वो क्लियर कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखना,
अगर ये वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।